अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सरमायाकारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो है वो ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट तब्दील हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुकम्मल डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे ताकि नए सरमायाकारों को और पुराने सरमायाकारों दोनों के लिए एक अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, तमाम डिटेल्स है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा, टैक्स कटौती और उसके बाद नेट प्रॉफिट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 3 महीना, 6 महीने और 12 महीने के लिए बेसिकली होता है और उसके बाद मैच्योर हो जाता है। मुनाफा जो है आपका टाइम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। ठीक है, अगर आपने दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर 3 महीने के लिए आपने सरमायाकारी की है तो दोबारा आपको 3 महीने के बाद नए सिरे से सरमायाकारी करनी पड़ेगी। मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। कैटेगरी क्या है जनाब, ये कैटेगरी बेसिकली सर्टिफिकेट है, जो भी आप पैसे जमा करवाएंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में उसके अगेंस्ट आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें कि कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के सर्टिफिकेट मौजूद है। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपये जमा करवाते हैं और कहते हैं मुझे 1 करोड़ का एक सर्टिफिकेट बना के दे दो, तो आपको 1 करोड़ का एक सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, क्योंकि 1 करोड़ का सर्टिफिकेट जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का इशू है। आगे चलते हैं जनाब, कब स्टार्ट हुआ था शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट? 2012 में जो है वो लॉन्च हुआ था। टेनर की बात करें तो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए होता है, उसके बाद ये मैच्योर्ड हो जाता है। ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा आप इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते, कम से कम 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीना। कौन लोग शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है और जॉइंटली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वे एक बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में आप किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के लिए आपको सबसे पहले कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करने पड़ेगा। वहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाएं। शॉर्ट टर्म कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाना है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका परसेंटेज मेंशन करना होता है और पहले पेज पे 2-3 जगहों पे साइन करना होता है। ठीक है, तो एक पेज का सिंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, 2-3 चीज़ें इनपुट करनी, 2-3 जगह पे साइन करना, बस और कुछ नहीं करना। अगर समझ में नहीं आए तो वहाँ पे किसी से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में दे सकते हैं ताकि आपका अकाउंट खुल जाए? इनकम प्रूफ में जो है वो अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिल कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अकाउंट खुलवाने के बाद जो किस तरह आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं? अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप
कैश दे के जो है वो सरमायाकारी करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, तो कौमी बचत वाले उसी वक्त जो है आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और आपका मुनाफा उसी दिन से जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट क्लियरिंग का चेक जो है या डिमांड ड्राफ्ट हो गया पे ऑर्डर का क्लियरिंग का चेक देते हैं, तो आपको कौमी बचत वाले रिसीविंग देंगे या उस पर डेट मेंशन होगा कि इस डेट पे जो है वो आके आप अपना चेक रिसीव कर लें। आप जब चेक सर्टिफिकेट रिसीव कर लें, ठीक है, आप जब चेक पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक का चेक वगैरह जमा करवाते हैं, तो जब उनके पास वो पैसे क्लियर होकर आ जाते हैं तो उस डेट की डेट में जो है वो आपका सर्टिफिकेट बनाते हैं, ठीक है, और आपका प्रॉफिट भी जो है उसी दिन से जनरेट होना शुरू होता है। तो कैश में ये एडवांटेज होता है कि उसी वक्त से जो है उसी दिन से आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10,000 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब 10 करोड़ रुपए भी हो तो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए होता है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 3 महीने की सरमायाकारी की है और इमीडिएटली बेसिस पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या आप इन कैश करवा सकते हैं? बिल्कुल आप इन कैश करवा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करने के बाद 1 महीने से पहले आप इन कैश नहीं करवा सकते। अच्छा, और दूसरा चार्जेस जो है इस पे कोई नहीं कटेंगे इनकैशमेंट की सूरत में। अच्छा, जो ज़कात की बात की जाए तो द इन्वेस्टमेंट मेड इन ST/SC शैल बी एग्जाम फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ज़कात, ठीक है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में होगी उस पर ज़कात नहीं होगा। वैसे भी ज़कात जो 1 साल वाली स्कीमों पे लागू होता है, कम से कम मतलब 1 साल से ज़्यादा हो जो हो उस पर ज़कात लागू होता है। यहाँ पे तो 3 महीने पे भी इनकैश हो जाएगा, 6 महीने पे जो है 3 महीने पे मैच्योर्ड हो जाए, 6 महीने पे मैच्योर्ड हो रहा, 12 महीने पे मैच्योर्ड हो रहा, तो ज़कात कैसे होगा? ठीक है, बहरहाल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात कटौती नहीं होती है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब 2-3 पार्ट रह गया है। सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का मुनाफा क्या है, ठीक है, मुनाफा रेट क्या है। दूसरा पार्ट ये होगा जनाब मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफे रेट की बात करें तो इस जो 3 महीने वाले स्कीम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इसका मुनाफा रेट है 11.12%, ठीक है। 6 महीने वाली जो स्कीम है उसका मुनाफा रेट है 11.08% और 1 साल वाली जो स्कीम है उसका मुनाफा रेट जो है वो 10.96%, ठीक है। तो ये मुनाफा रेट है। उस पर देखते हैं सबसे पहले कि टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले की, ठीक है। इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.12% है और मुनाफा जो है वो 3 महीने के बाद मिलता है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है। रेट है 11.12%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा बनेगा 27,800 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 4,170 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद 23,630 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स में, ठीक है। रेट वही है 11.12%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 27,800 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी बन रही है 9,730 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद 18,070 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की, ठीक है। इसका जो मुनाफा रेट है वो है जनाब 11.08%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का जो मुनाफा बनेगा वो बनेगा 55,400 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 8,310 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 47,090 रुपये का फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11.08%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 55,400 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 19,390 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 36,010 रुपये का मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने वाली की। इसका मुनाफा जो है वो 1 साल के बाद मिलता है। जो कैलकुलेशन है वही 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 10.96%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल का मुनाफा 1,09,600 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 16,440 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल के बाद 93,160 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 10.96%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा
1,09,600 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी उम्र बन रही है 38,360 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे एक साल के बाद 71,240 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।